प्रकृति प्रकृति से हम क्या कुछ नहीं सीखते। एकता, सहनशीलता, विनम्रता, ना भेद, न किसी के प्रति हीन भावना। और हम मनुष्य आपस में ही भेद करते हैं, आपस में ही लड़ते हैं। हमें प्रकृति से तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, पर क्या हम अपने आप से सीख पाते हैं? कभी नहीं सीख पाते। एक बहुत अच्छे कविता याद आती है मुझे कि ऐ मेरे मन तू और कितने खेल खेलेगा। क्या तू देख नहीं रहा कि एक और जीवन बीता जा रहा है और तू अब भी मुझे पैसों में, सुख में, खुशी की छाया में उलझाए पड़ा है। क्या बात है इन सब? क्या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं? क्या खुशी इंपॉर्टेंट नहीं? क्या सुख इंपॉर्टेंट नहीं? क्या इंसान को खुशी में नहीं दुख में रहना चाहिए? आप समझें, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हम बहुत जल्दी चीज़ें उससे अटैचमेंट कर लेते हैं। मुझे अपने फ़ोन से प्यार है, मुझे अपने फ़ोन से अटैचमेंट है, मुझे फैमिली से अटैचमेंट है, मुझे अपने फ्रेंड से अटैचमेंट है, मुझे अपने क्लोज जो भी हैं रिलेशनशिप्स में इन सब से अटैचमेंट कर लेते हैं। बट यही दुख का कारण है कि हम चीज़ों से अटैच कर लेते हैं। जब वो चली जाती है वो चीज़ें, तो वो इसी चीज़ को हमें दुख होता है। और दुख ही तो कारण है कि हमें इस संसार में जब तक हम हैं, दुख हमारे साथ है। ये दुनिया क्या है, ये जानना चाहिए। Get ready for ride, guys. Yes, we're ready. All right then. Let's go for it. यार ऐसे घूरो मत। यार सही बोल रहा है, घूरते नहीं है, साले को सीधा पीटते ही हैं। यार इसमें मैं क्या करूं, गाड़ी खराब हो गई तो। तू कुछ मत कर, तू अपनी गाड़ी बनवाने पे ध्यान दे, जिधर देखो फंसा देता है। ए चुप रे, इसको समझाना बंद कर। मैं तो बोलता हूँ इसको पीटते हैं सीधा, है ना? मेरे को सुकून मिलेगा। सुकून? तेरे को क्यों सुकून मिलेगा? परसों मेरी बहन की शादी है, 5 घंटे में ट्रेन है। 1 घंटे से इसकी वजह से यहाँ पे फंस गए। अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो कम से कम उसको मार के सुकून तो मिलेगा मेरे को। लिफ्ट तेरी तो। भाई रुक जा। अरे क्या है, रुक जा। यहाँ कोई लिफ्ट तो दे नहीं रहा हम लोग को। और इसको देखो, है कोई चिंता फिकर? इसको मस्त लगे हुए हैं, बाल संवार रहे हैं। इसको रुक आगे तक लिखते हैं। अच्छा वो उस दिन हमें लिफ्ट मिल गई, वरना मैं तो कभी टाइम पे पहुंच ही नहीं पाता। खैर, बातें तो चलती रहेंगी हमारी, बट बातें हैं हमारी, इस पर गौर करते हैं। अब है जागने का वक्त। इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट जरूर होते हैं
और यही इंसिडेंट कुछ नया सिखा देती। जागने की क्षमता सबके अंदर होती है, पर हमें वो पल चाहिए होता है जब हमें कोई याद दिलाता है। जैसे हनुमान जी, उनको याद दिलाया गया था, ठीक उसी प्रकार अब एक और इंसान की जगने की बारी है। इस टाइम क्यों कॉल कर रही है? हेलो, हेलो हेलो यार निखिल, प्रीतम का रोड में एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वो वहीं दम तोड़ दिया है। जल्दी चल और रोहन को ही फ़ोन करके बोल दे चलने। यही वो पल है जब इंसान को उसकी सोच से परे ले जाती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम आखिर हैं कौन और आए क्यों हैं। यार परसों ही मिला था उससे। यार लास्ट टाइम वो अपने घर वालों से मिल भी नहीं पाया और इस बार जा रहा था। इस बार खुश था कि वो घर वालों से मिलने जा रहा था, लेकिन एग्जाम ने उसे बांध के रखा था। बट यार रोहन तो जिस समय तुम्हारे अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ कि तुम भी एक ना एक दिन जाओगे, उस समय तुम्हें किसी वस्तु से लगाव नहीं होगा। वो सन्यासी नहीं, सन्यासी की तरह कर्म करता है। और ये जानने के बाद योग अवस्था ही तुम्हें संसार के सारे बंधनों से मुक्त करता है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं हो। आपको कोई भी बात हो, मतलब कि चाहे वो दुख की बात हो या खुशियों की, सब में एक ही रिएक्शन होता है और आपको कोई भी बात सीरियसली नहीं लगती। भाई जल्दी बता क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। हाँ 2 मिनट, सर्वर डाउन है अभी। और कितनी मेहनत यार, बार बार हर बार बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं यार, अगली बार करेंगे, होता है। नहीं यार अब नहीं, बस। क्या है इस बात में? बस नहीं। निखिल कहाँ है? वो टेरेस पे है। अच्छा, मैं भी आता हूँ टेरेस से। एंड गेस व्हाट, मैंने क्या देखा?
क्या हो गया भाई, क्यों अपनी जान दे रहा है? जानना दो तो और क्या करूं यार, हमेशा मैंने अपनी स्टडीज को 100% दिया। पेरेंट्स के लिए कुछ सपने थे, पेरेंट्स ने कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आज मुझे जब कुछ करने की बारी आई तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पेरेंट्स के लिए ऑफ कोर्स उसकी सोच सही है, और ऑफ कोर्स हमें उनके लिए सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं और उन्हीं से हमारा वजूद है। और यही मैंने उसे समझाया भी, पर पहले मुझे हंसी आ गई। तू हंस रहा है? मैं हंस नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ तेरी बातें और समझ रहा हूँ कि क्या है तेरी बातें। तू सुन नहीं रहा है, तू हंस रहा है, तू ये सोच रहा है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। नहीं यार, इसमें कोई शक नहीं कि तेरी सोच गलत है, तेरी सोच सही है, और जो माता पिता के लिए सोच है वो भी सही है, पर सुसाइड एक ऑप्शन नहीं। तू सोच, अभी तू यहाँ सुसाइड कर लेगा, उसके बाद क्या होगा सोचा तूने? अपने पेरेंट्स का सोचा? मैं कुछ सोचना समझना नहीं चाहता, मेरा जो मन कह रहा है वो मुझे करना है। मन? ये रोने का नाटक ना पहले बंद कर दो। और ये मन ही है जो रोने का नाटक करता है, इंसान से गलत काम करवाता है। मन बड़ा पाखंडी है, इसकी मत सुनना, केवल अपनी सुनना। वो और हैरान हो गया कि मैं अपनी कैसे सुनूं। अपनी? मैं समझा नहीं, तू बोलना क्या चाहता है? ये जो मैं अभी करने जा रहा था वो मैं नहीं चाहता, तो कौन चाहता है? ये सारा चीज जो चाहता है वो हमारा मन ही चाहता है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और यही हमसे गलत काम करवाता है। हम जो सोचते हैं उसी का परिणाम भुगतते हैं। अच्छा विचार अच्छे परिणाम देता है, बुरा विचार बुरे। और यही मैंने उसे समझाया, और उसने बोला, यार तूने तो मुझे एकदम से शांत कर दिया, अलग सा महसूस हो रहा है मुझे। इसके बारे में और क्या जानता है? तुम कुछ मत जानो, तुम सिर्फ ये जानो, अपने अंदर जाओ, अपने आप से मिलो, संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त कर आत्मज्ञान में मस्त हो जाओ। फिर एक सवाल और है कि मैं आत्मज्ञान कैसे पाऊं? मैं आत्मज्ञान कैसे पाऊं? सिंपल है, एकांत में जाओ, ध्यान करो, बाहर किसी को मत खोजना, अपनी शरण में जाओ। जो है सब तुम्हारे अंदर है, जो मिलेगा